हरे कृष्ण। जय श्री राम प्रभु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। जय श्री महाकाल। नमो पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्यं यागच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपवेशितं पूजनं पतिगृहातम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यागच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयामदितिष्ठं गृहाणि सम्मोचनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं यागच्छ माहेश्वर पूर्वदक्षिणामदितिष्ठं पूजां गृहाणि। ओम श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाणि। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं स्वीकुरु मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रिय पीठस्य उत्तर भागे तिष्ठं पूजां गृहाणि। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं यागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुसुण्डी जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास रचया श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सफल मनोरथ सिद्धार्थां पाठे विनियोगः इति। सीता श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रत्रितेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। जय श्री राम। तो प्रभु जी हमने कल डिस्कस किया कहाँ तक? रावण आया है मारीच के पास कि तुम छद्मवेश बन जाओ, मेरे को सीता को हरण करना है। मारीच ने बहुत समझाने का कोशिश किया रावण को कि वो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो टाइम उसका बुद्धि वो टाइम में ऐसा ही रह गया है। उभय भांति देखा निज मरना तब तासिकी रघुनायक सरना उतर देत मोहि अबदक अभागे कसन मरे रघुपत सर लागे। मारिच देखा कि अभी दोनों तरफ से तो मेरे को मृत्यु ही मिलने वाली है, चाहे तुम इधर से कर लो चाहे उधर कर लो। अभी मैं जैसे इसको मना करूंगा रावण तुरंत ही मेरे को मार देगा। उससे बेटर यही है कि मैं जाके श्री राम जी के चरण में क्यों ना मरूं। अस जियो जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस जनावन ते ही आज देखी हूँ परम सने ही। ये सोच के वो रावण के साथ साथ चलने लगा। जब जैसे ही वो राम जी के चरण में उसका ऑलरेडी प्रेम आ चुका था, क्योंकि पहले ही वो उसके साथ उनका मुलाकात हो गया था, वो राम को पहचान चुका था। तो मन में बहुत खुश हो गया कि आज श्री राम को देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो मन का बात वो रावण को बताया नहीं। वो उस समय निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करि सुख पाए हैं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत प्रदमन लाही निर्बन दायक क्रोध जाकर भगति असबहि वस करे निज पानि सर संधानी सो मोहि बधई सुख सागर हरे। वो मन में क्या सोच रहा है कि मैं आज जाते ही श्री राम जी को दर्शन करूंगा और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जानकी जी और लक्ष्मण जी को मैं अपना पूरा उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। मम पांच धर धावत धरे सरासन बाना फिरी फिरी प्रभु बिलो कहीं धन्य मोह आसन समाना। मेरे को पकड़ने के लिए श्री राम जी धनुर्बाण पकड़ के मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं बीच बीच में उनको देखने के लिए मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखूंगा। तो इससे तो मेरे से और धन्य आदमी कोई है इस दुनिया में? ते ही बन निकट दसानन गय हो मह तब मारीच कप मृग भय हो अति विचित्र कछु बरनि न जाए कनक देह मन रचित बनाई। राम जी जो वन में रहते थे दंडक वन में, वहाँ पे रावण आ गया और छुप के रह गया। सिर्फ उसी टाइम में मारीच छल वाले मृग का रूप धारण किया और उसका रूप इतना चमत्कार था और इतना सुंदर था, उसका वर्णना नहीं कर सकते हैं। और वो अपने शरीर को सुंदर सोने के तरह गड़ा बना दिया और उसके अंदर मणि बॉडी में लगी हुई थी। इस तरह सुंदर बना दिया अपने आप को उसने माया के चक्कर में। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमो नर बैसा
सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। उसका प्रति अंग अंग में बहुत सुंदरता फैला हुआ था। और जैसे ही सीता ने देखा कि वो मृग को, उन्होंने राम जी के पास जिद करना चालू कर दिया कि हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, मेरे को इस मृग का चर्म चाहिए। सत्य संद प्रभु बध करिए ही, आहनु चर्म करिते ही बई देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सजुकाज सवारन। रा वो क्या बोल रही है माता सीता कि मेरे को उसको जाके मारिए और उसका स्किन लाके, चर्म लाके मेरे को दे दीजिए। उसको, रघुनाथ जी को सब पता है कि ये कौन है, क्यों आया है, फिर भी वो देवताओं का कार्य संपर्क करने के लिए ही राम जी इतना स्ट्रगल करके वन तक पहुंचे हैं। इसलिए उन्होंने ठीक है, खुशी के साथ राम जी निकल गए। मृग बिलो की कटी पटी कर परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। राम जी अपना धनुष बाण लेके चल गए और जाते समय लक्ष्मण जी को समझा के गए कि हे भाई, वन में बहुत सारे राक्षस हैं। सीता केरी करे हो रखवारी, बूध विवेक बल समय अविचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम अपने बल के हिसाब से सीता माया का रक्षा करना और उनको पूरा प्रोटेक्शन के साथ रखना। इधर और इस तरफ जैसे प्रभु अपना धनुष बाण उठाने लगे, मृग भाग गया और श्री राम भी उनके पीछे भागने लगे। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग बचे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटे कबहु छपाई। मतलब श्री राम जी बोले तो वो खुद ही ब्रह्म है, खुद ही परम ब्रह्म है, पूरा सुपर पावर वही है, फिर भी वो धनुष बाण पकड़ के मृग के पीछे भाग रहे हैं। वो दृश्य बहुत चमत्कारी है। और वो मृग कब पास आ जा रहा है, कभी दूर चले जा रहा है, कभी दिख रहा है, कभी छुप जा रहा है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गायहु ले दूरी। तब कई राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। जैसे वो दिखाई दिया तो राम जी ने एक तीर मारा तो वो घोर चित्कार करके नीचे गिर गया और अपने जो ओरिजिनल रूप है उसमें आ गया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमीरसी मन महु रामा। प्राण जगत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरसी राम समेत स्नेहा। जैसे वो गिरा, पहले लक्ष्मण का नाम उच्चारण करके उसके बाद श्री राम का नाम स्मरण किया। प्राण त्याग करने के समय में राक्षस अपना तो स्वरूप में आ गया था और राम जी के कृपा से उसको सदगति प्राप्त हो गया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सर्वज्ञ राम उनको, उसके अंदर जो प्रेम था उनके लिए, वो पहचान गए और उसको सदगति प्राप्त करा दिए। विपुल सुमन असुर बरस ही गावहि, प्रभु गौन गाथा। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथा। देवता लोग से पुष्टि किए और वो लोग बोल रहे हैं कि रघुनाथ जी इतने दयालु है कि वो असुर की भी परम गति प्राप्त करा दिया। खल विद तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटि तुनीरा। आतर गिरा सुनि जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। मारीच को मार के राम जी वापस आने लगे और उस तरफ वो टाइम में क्या चल रहा है, जैसे मरने के समय पे वो लक्ष्मण का नाम लिया, वो सीता जी बहुत भयभीत हो गई और लक्ष्मण को बोलने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बसहि कहा सुनु माता, भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पाए ही कि सोई। जाओ, तुम्हारा भाई अभी विकट दिक्कत में है, तुम जाके उनका रक्षा करने का व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं सीता मैया। लक्ष्मण हंसते हंसते बोल रहे हैं, हे माँ, जिसका इशारे से ही समग्र सृष्टि प्रलय हो जाती है, उनके ऊपर कभी संकट आ सकता है क्या? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बस दीसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहो। जैसे ही इन्होंने सुना, सीता ने कुछ मर्म भेदी वचन बोल दिया, इमोशनल कुछ बोली। उसके बाद भगवान के प्रेरणा से लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने लगी। से सीता के दायित्व बंदेवी और दिक्पालों को सौंपा। फिर वहाँ पे चलने लगे, जहाँ पे हुआ था वहाँ चले गए। सुन बीच दंस कर देखा, आवा निकट जीत के बेसा। जा के डर असुर असुर डरोही, निसिन नींद अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाही, ईत ऊत चीत चल भड़ी हाही। ईम कुपंथ पग देगे खरगे से,
रहा न तेज न बूध बल्ले से। रावण क्या है, वो टाइम में रावण अंदर आने का कोशिश कर रहा है। रावण को जैसे पता चला लक्ष्मण भी चला गया अभी, तो रावण सन्यासी का वेश धारण करके चुपचाप आ गया। और भय के बीच में देवता और दैत्य पूरा ऊपर जितने लोग देख रहे थे, देव लोग, वो सब लोग पूरा टेंशन में थे कि अभी क्या होने वाला है। और रावण जिसके पावर से पूरा सब लोग कांपते थे, पूरा लोग डरते थे, वो खुद भी इधर उधर देख के चोरी छुपे सीता जी के कुटीर के पास आ रहा है। अब माँ तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, जब भी आप कुमार्ग में चलना चालू कर दिए तो आपके मन में भय और संचय प्रकट मतलब प्रताप हो जाएगा चालू। आप कितना भी अच्छा काम करो, जैसे आपने कुमार्ग में पद रखना चालू कर दिया तो आपके दिक्कत होना चालू हो जाएगी। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कहा सीता सोनु जीत सो गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाही। रावण कितना मीठा मीठा बात बोल के राजनीति, प्रेम, भय सब दिखा दिया। सीता बोली कि हे यतिवर, तुम क्यों ऐसे दुष्ट के बारे जैसे बात कर रहे हो, और छद्म भेष धर के आया है सन्यास के वेश में। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब राम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आय गए हो प्रभु राहु न ठाड़ा। ये सुन के रावण अपने ओरिजिनल रूप में आ गया और अपना रूप बताया, नाम बताया। तो सीता भयभीत हो गई उस समय, लेकिन वो धैर्य धर के बोली, ए दुष्ट, थोड़ी देर बस रुक जाओ, प्रभु आ रहे हैं बस। जिमि हरिबुहि क्षुद्र सह चाह, भय सिकाल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन दिशे दशा निन ऋषाना, मन चहु चरण बंदी सुख माना। जो शेर के स्त्री को जब खरगोश पाने का कोशिश करता है, उस तरह तू एक खरगोश होके शेर की स्त्री यानी मेरे को पाने का कोशिश कर रहा है, तो ये तेरा बहुत नीच गति तेरे को प्राप्त होगा, ऐसा मत करो। क्रोधवंत तब रावण लीन सी, रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय, रथ की ना जाई। रावण गुस्सा हो गया और उनको खींच के रथ में बिठा दिया और जल्दी जल्दी में आकाश मार्ग में चलने लगा अपने पुष्प विमान में। वो रावण खुद मन के अंदर इतना भयभीत था कि ठीक से वो अपना पुष्पक वाहन चला नहीं पा रहा था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसाहे उदाया, आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता रो रही है, हे जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि मेरे साथ मेरे को दया नहीं किया आपने। राम जी ने बस उनको पहले से ये बोला था कि आप अग्नि योग अग्नि में बैठ जाइए और अपना प्रतिबिंब रख दीजिए। क्यों रख दीजिए, माया को सीता जी को मालूम नहीं। वो बिलाप कर रही हैं कि मैंने ऐसा जीवन में कौन सी अच्छी गलती की जो आप मेरे को दया करना भूल गए, तो मेरे को क्षमा कीजिए और मेरे को उद्धार कीजिए। वो चिल्ला रही हैं सीता जी। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फूल पाए हूँ कन्हु रोषा, विविध बिलाप करति वैदेही, बुरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर क्रोध किया उसका रिजल्ट मेरे को अभी मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध ना करती तो ऐसा नहीं होता। विपति मोर के प्रभु ही सुनावा, पुरतोष चह राव सखावा, सीता के बिलाप सुनी भारी, भय चराचर दीव दुखारी। और मेरा ये जो दुर्गति हुआ है, मेरे साथ ये जो इंसिडेंट चला है, ये राम जी को बताएगा कौन। तो वो पूरा सब लोग टेंशन हो गए, जगत के जितने लोग थे, और ऊपर से देवता लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी टेंशन में। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुतल तिलक नारि पहिचानी, अधम निशाचर लीन है जाय, जिमि मलेच्छ बसक कपिला गाय। सीता के रोते हुए वो सुन के गृधराज जटायु जी वहां पे पहुंच गए कि उन्होंने, और वो पहचान गए कि वो है श्री राम जी की पत्नी, और वो रावण उसको अपहरण करके लेके जा रहा है। सते पुत्री सीते पुत्री करस जनित्राचा, करे हूँ जान तर न कर नासा, ध्राव क्रोधवंत खग कैसे, छूट ही पद पवि पदिरत पहुँचे से। और वो चिल्लाने लगे कि हे पुत्री सीते, आप टेंशन मत लो, मैं वो राक्षस का विनाश कर दूंगा और आपको बचा लूंगा।
ऐसे बोल के वो पर्वत के ऊपर वज्र जैसे आघात होता है, उसी तरह वो अटैक करने लगा उनके ऊपर, रावण के ऊपर। रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होही, निर्भय चले सि जो जा नहीं मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दंसक कर कर अनुमाना। वो गर्जन करके बोलने लगे, रे रे दुष्ट, तुम रुकोगे कि नहीं? तुम इतना निर्भय हो कि तुम रघुवर जी का पत्नी को लेके चले जा रहे हो और तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। वो जब रावण ने देखा कि वो आ रहा है जटायु जी उनके पीछे, वो मन में सोचने लगा रावण कि मैना की कग खदपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जान जरठ जटायु एहा, मरम कर तीरथ छड़ी देहा। ये क्या, ये पर्वत है या जटायु है? इतना बड़ा दिख रहा है और इतने क्रोध में दिख रहा है, भयंकर रूप लेके हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन मेरा बल तो उससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन गरुड़ को पता है कि ऑलरेडी मैं विष्णु के जैसा पावरफुल हूँ, मैं ऑलरेडी इतना तीनों लोगों के ऊपर राज कर रहा हूँ, फिर भी जटायु मेरे को ऐसे आह्वान दे रहा है। ये जटायु तो बूढ़ा हुआ है और ये मेरे को ललकार रहा है युद्ध करने के लिए, छोड़ दो बोल के। आज ये मेरे हाथ से पक्का मरेगा। सुनत गीध क्रोध तुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तज जानक ही कुशल गृह जाहु, नहित आस हो ही बहु बाहु, राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल कुशल तोरा, उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। ये सुन के गृधराज पहले गुस्सा हो गए और दौड़ के आगे बोले, हे रावण, मेरा बात सुनो, जानकी को छोड़ दो और तुम अच्छे से यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो ऐसा होगा कि श्री राम का जो गुस्सा है उससे तुम पूरा ध्वंस हो जाओगे और राख में मिल जाओगे, तुम्हारा कोई वंश का निपात हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो जटायु जी ने आक्रमण अटैक करना चालू कर दिया। धरी कच बिरथ कीन मही गीरा, सीत ही राखी गीध पुनि फीरा, चेचन हमारी विदेर सि देही, दंड एक भाई मुरुछा से ही। वो रावण का सर को, बाल को पकड़ के रथ से उसको उठा के लेके आ गया। रावण नीचे गिर गया। जटायु क्या किया, सीता को लेके एक जगह बिठाया और अपने चोंच मार मार के रावण का पूरा बॉडी में छेद कर दिया। तो इसके लिए एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रावण का खुद होश उड़ गया। रावण खुद टेंशन में आ गया कि ये जटायु है, बुढ़ा है और ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तब सक्रोध निशिचर सिखियाना, काट परम कराल कृपाना, काट पंख पराख धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। लज्जित और रावण पूरा वो खुद ही शेमफुल हो गया कि इसने मेरे को अटैक कर दिया, और वो पूरा गुस्सा हो गया बाद में और एक भयानक तलवार निकाल के जटायु जी का दोनों पर काट लिए। और जटायु जी इस अद्भुत पराक्रम दिखा के नीचे गिर गए, राम जी का स्मरण करके नीचे गिर गए। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतलाई त्रासन थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनुमृग सीता। रावण सीता को लेके आया और रथ में बिठा के फिर से चलने लगा वापस। व्याध जाल में जैसे हरिण, अगर वो शिकारी के जाल में जैसे हरिणी गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, तो उसी तरह सीता आकाश में बिलाप रो रही है। गिद्धि पर बैठे कपि न निहारी, करी हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीता ही से ले गायो, बन अशोक मम राख तक भय हो। और रास्ते में पर्वत के ऊपर, और जब वो किष्किंध्या क्रॉस कर रहे थे उस समय वानर लोग बैठे हुए थे पहाड़ों के ऊपर, और सीता हरिनाम का उच्चारण करके, राम जी का स्मरण करके अपना उत्तरीय बोले तो अपना जो सर पे डालते हैं उसको नीचे गिरा दिया। और इस तरह रावण सीता को लेके अशोक वन में लेके चला गया और अपने थोड़े आभूषण सीता जी ने वहां पे गिरा दिया किष्किंध्या के आसपास, जहां जैसे देखा कि वानर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और रावण इस तरह सीता को लेके चला गया, कहाँ पे, डायरेक्ट अशोक वन, और वहां पे लेके रख दिया। हारी पार खल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राखेसी जनत कराई। सीता को बहुत भय दिखाया, प्यार दिखाया, लेकिन
उनके लिए बहुत सारी सुव्यवस्था करा दी, राक्षसों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन दिलवा दिया, और उनको लेके एक अशोक वृक्ष था, उसके नीचे उनको रखवा दिया। जे ही बीदी कपट कुरंग संधाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटति रही तेरा हरिनाम। जैसे श्री राम माया मूर्ख के पीछे भागे थे, उस समय वो जो इमेज था सीता ने अपने मन में बिठा ही लिया और कंटिन्यू वो राम नाम का रचना करने लगे। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाज ही चिंता कीन वैसेसी, जनक सुता परिहरु अलेकी, आय होता त बचन मम पेली। और इस तरफ क्या चल रहा है, रघुनाथ जी अपने लक्ष्मण जी के साथ जैसे देख रहे हैं कि लक्ष्मण आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, वो बहुत चिंतित हो गए और उनको बोले, भाई तुमने जानकी को अकेला कैसे छोड़ दिया और मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके तुम यहाँ कैसे आ गए जी। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरी, करे हो नाथ कछु मोहि न खोरी। वन में बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, मेरे को लग रहा है सीता और आश्रम में है नहीं। राम जी के मन में वो टाइम में आ गया, पता चल गया उनको ऑलरेडी। छोटे भाई लक्ष्मण राम जी का चरण पकड़ के क्षमा मांगने लगे और बोलने लगे कि हे प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा, आश्रम देख जान की हानि, हीन भय बिकल जैसा प्राकृति दीना। राम जी भागने लगे लक्ष्मण जी के साथ और गोदावरी तट में जो उनका आश्रम था, आश्रम में जाके देखे कि श्री राम जी है, सीता जी है नहीं वहां पे। और ये देख के साधारण आदमी जैसे व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है, राम जी वैसे रोने लगे उस समय। हा गुण खान जान की सूता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता और पाती। वो रोने लगे, हे जानकी, हे मतलब वो सीता जी के विरह में वो रोने लगे और लक्ष्मण उनको बहुत तरह से समझा रहे हैं। राम जी सबको पूछ रहे हैं, वन लता पक्षु पक्षी जो राम जी के सामने आ रहे हैं, राम जी उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता जी है कहाँ। हे खग मृग माधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुक कोपत मृग मीना, मधुप निकर कोलिल प्रवीणा, कुंद कील दामिनी दामिनी, कमल सदर सह अभिमानिनी, बन रूपास मनोज धनुषंसा, गज गेहि निज सुनत प्रशंसा। हे पक्षीगण, हे पशुगण, हे भ्रमर दल, क्या तुमने हमारा मृगनयनी सीता को देखा है क्या कहीं पे? ऐसे बोल के वो सबको पूछ रहे हैं। श्रीफल जानकी कदली हरोसी, ने कुन संक सकुच मन माही, सुन जानकी तेहि बिन आजो, हर से सकल पाई जनु राजो। बेल, सुबर्न और केला ये सब बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और उनके मन में थोड़ा सा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम नहीं हो इसलिए मेरे को ये राज्य आज मिला है, लेकिन मैं तुमको कैसे भी करके वापस लेके आऊंगा, ये मन में राम जी ने ठान लिया। किमि सही जात अनक तहि पाही, प्रिया बेग प्रकट सिकश नाही, यही विधि खोज विपल अति स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। राम जी विरह में सीता जी को ढूंढने लगे। तुम ऐसे कैसे चले गए और तुम दिख क्यों नहीं रहे हो, कौन लेके तुमको गया? कुछ पता नहीं चल रहा है राम जी को। राम जी को ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन वो लक्ष्मण जी साथ में है और जग को दिखाने के लिए वो उनका वैसा माया है। पुरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अविनाशी, आगे परागृद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम, अन्न राशि, अजन्मा अविनाशी राम वो मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं इस धरती पे आके, और वो सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और उनको एक रास्ते में देखा कि जटायु जी गिरे हुए हैं नीचे। वो श्री राम जी का ही स्मरण कर रहे हैं, जब से वो अभी प्राण तक हुआ नहीं था उनका, और श्री राम जी का चरण ही सोच ही रहे थे उनके बारे में ही। कर सरोज सिर परदेसु, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर रघुवीर निज, अपने कर कमलों में जटायु जी को उठाया और उठा के उनके सर पे हाथ रख के उनको परम सुख प्रदान किया। जैसे श्री राम जी ने उनके सर पे हाथ फेरा, उनके जितने पीड़ा था सारे पीड़ा दूर हो गए। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा, नाथ दशानन यह कह गीति, ते ही खल जनक सुत हरि लीहि। और वो जटायु जी बोलने लगे कि हे भगवान सुनिए, रावण ने ही मेरा ये दशा किया है,
और वो रावण ही है जो जानकी मैया को अपहरण करके लेके चला गया। लय दक्षिण दिशि गए हूँ गुसाई, विपलति अति कुकरी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मैंने देखा कि वो सीता जी को लेकर दक्षिण दिख के ओर चला गया और सीता बहुत रो रही थी। हे प्रभु, मैं केवल आपके दर्शन के लिए ही अभी तक वेट कर रहा था, मैं और अपना प्राण छोड़ा नहीं था। हे कृपा निधान, अब मेरा प्राण चला जाएगा और मेरे को आपका सदगति प्राप्त कीजिए। राम कहा तनु राख तुताता, मुख मुस्काय के ही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत हो श्रुति गावा। राम बोले, हे बड़े भाई, अपने शरीर को बचा के रखो। ये सुन के जटायु थोड़े थोड़े मुस्कुरा के हंसने लगे और बोले, जो मरने के समय में श्री राम का नाम ले लिया वो तर जाता है बोल के देव लोग वेद लोग बोलते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राख देह नाथ कहीं खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तो और मेरे सामने तो स्वयं श्री राम खुद ही खड़े हैं। जो मरने के समय में राम का बस नाम ले लेता है उसका प्राण तर जाता है, और मैं खुद राम जी के गोद में हूँ। तो मैं और ये देह रख के क्या करूँगा? मेरे को अभी जाने का समय हो गया, मेरे को आज्ञा कीजिए। राम जी ने बोला, हे तात, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया अपना, इसके लिए आपको दुर्लभ गति प्राप्त होगी और आप देवलोक को जाएंगे। पुरत ही बस जिन्ह के मन माही, तिन कहो जगत दुर्लभ को चुनाही। और जिनके मन में दूसरों के हित के छोड़ के और कोई कामना नहीं होती, वो जगत के सबसे जो उनको परम गति होती है उसको जाते हैं, वैकुंठ लोक को डायरेक्ट जाते हैं। और अपना शरीर छोड़ के आप मेरे परम धाम यानी वैकुंठ लोक को चलिए, और मैं आपको क्या दूंगा? आपने अपना कर्म खुद लिखा है, आप अपने कर्म किए, जो आपने कर्म किया आपने उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है अभी। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई, जय में राम कुल सहित कही दसानन आई। हे तात, आप चले जाएंगे तो आप जाएंगे वैकुंठ लोक में, तो मेरे पिता ऑलरेडी, दशरथ जी ऑलरेडी वहां पे है, तो उनको कृपया सीता जी का हरण के बारे में बोलिएगा नहीं। अगर मैं राम हूं, तब रावण ने जो दशरथ रावण जो हरण करके लेके गया, रावण को ही मैं वहीं पे भेजूंगा और रावण ही जाके उनको वहीं पे बताया कि मैंने ऐसा गलत किया था। अब अगर दशरथ जी को पता चलेगा कि सीता जी का हरण हो गया है, तो मरने के बाद भी उनका आत्मा वहाँ पे संतुष्ट नहीं होगा। राम जी अपने पिताजी मरने के बाद भी उनके बारे में केयर कर रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, उनको क्या फील होगा। गीध तेह तेजी धरी दया रूपा, भूषण बहु पट प्रीत अनुपा। श्याम गाल विशाल भुज बाचारी, अस्तुति करत नयन बरिबारी। जटायु अपना शरीर त्याग कर दिया और दिव्य आभूषणों को लेके चले गए वहां पे वैकुंठ लोक। जय राम रूप अनुप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस दिस बाहु प्रचंड खंडन चंड, सरमंडन मही। प्रमोद गात सरोज मुख, रीजव आयत लोचन। नीत नैमि रघु कृपाल, बहु विशाल भय मोचन। हे राम, आप जी का आपका जय हो। आपका रूप अनुपम है और आप निर्गुण सगुण और सारे मायाओं से आप परे हैं। दस दिश राज जो रावण है उसका सारे बाहुओं को खंड कर दीजिए और आप सीता जी को वापस ले आइए बस। और मैं आपको बहुत प्रणाम करता रहता हूँ पूरा जिंदगी में। गोविंद गोपर द्वारा विज्ञान गधन धर निधरमम, जे राम मंत्रम जपतम संत आनंद जन मनरंजनम। नैत नौमि राम अकाम प्रिय कामधि खलदल गंजनम। आप कौन हैं? आप हैं अतरिक्त बलधामी, अनादि अजन्मा। तो जो आपका बस नाम लेता है वो तर जाता है। राम नाम जपते जपते अगणित बहुत सारे संत लोग का जीवन तर गया है। तो मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जे ही स्तुति निरंजन, ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही।
करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जिहि पावहि। सो प्रगट करुण कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छव सोहई। ऐसे स्तुति करके जटायु जी अपने धाम में चले गए। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जो जीग जोगी जतन करे करत मन सो बस सदा। सो राम राम निवास संतत सदास व्रत त्रिभुवन धनि। मम उर बसौ सो समन संस्कृत जासु कृति पावनि। जो अधम सुजम और निर्मल स्वभाव के हिसाब से इंद्रियों को वश में करके जैसे साधु लोग योग करते हैं उसी तरह करना चाहते हैं, लेकिन इस माया के चक्कर में कोई ऐसा कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए इस जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है इसको विनाश कीजिए और मेरे को ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति करके केवल आप मेरे हृदय में ही निवास कीजिए। अबिरल भगति मागी बर गीध गय हो हरिधाम। ते ही की क्रिया जथोचित कर निज कीन राम। ऐसे अखंड भक्ति अनाम प्रेम ये देख के बर मांग लिया कि भक्ति का बर मांगा ना। जटायु जी ने भी मरने के टाइम में कुछ नहीं मांगा, एक ही बर मांगा, भक्ति मेरे को चाहिए बस, और आप मेरे हृदय में विराजिए। ऐसे बोल के गिद्धराज जटायु अपने परम धाम को चले गए और श्री राम जी उनके पूरा दाह संस्कार जैसा होता है पूरा क्रिया किया, अपने हाथ से पूरा सारे कर्म किया गया। कोमलचित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अदम खग आमिष भोगी गति दीन के जातत जोगी। राम बहुत कोमल स्वभाव के हैं। जो गिद्ध जटायु जी वो खुद नॉनवेज खाने वाले हैं, अधम है, वो मांसाहारी है, उसको भी भगवान अपने हाथ में ही अंतिम संस्कार पूरा किया और उनको खुद के लोक में भेज दिया। जबकि वो खुद मांसाहारी था और उसका जात ऐसा था, लेकिन उसका कर्म उसको बचा लिया। सुनहु उमा ते लोग अभागी हरित जहि ते ही विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकित बन बहुत आई। शिव जी बोल रहे हैं, हे पार्वती सुनिए, जो लोग भगवान को छोड़ के विषय वासनाओं के बीच ज़्यादा प्रेम रखते हैं वो हतभाग्य होते हैं। वो खुद ही अपना भाग्य को खराब करते हैं। और जटायु जी का संस्कार जितना था वो सब करके घंच बन के अंदर वो सीता जी को ढूंढते दोनों भाई आगे चलने लगे। अभी आज इतना रहते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।